विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान साथ काम करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। जयशंकर ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि वह यूएनएससी सुधार और यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के विचार को महत्व देते हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ एक गर्मजोशी भरी मुलाकात उनकी रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद जो जवाब दिया उसकी चर्चा खूब हो रही है। जयशंकर ने किसी भी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, फिर चाहे वह महामारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवाद की ही बात क्यों न हो। उन्होंने आगे कहा, दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि न ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और न ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। जयशंकर की प्रतिक्रिया तब आई जब भुट्टो ने यूएनएससी की भारत की दिसंबर की अध्यक्षता के तहत संशोधित बहुपक्षवाद के लिए नई ओरिएंटेशन पर बहस के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प 9 तारीख को हुई थी। इस बीच भारतीय वायुसेना आज से युद्धाभ्यास करेगी। चीन सीमा के पास में वायुसेना का युद्धाभ्यास 2 दिन चलेगा। युद्धाभ्यास के दौरान राफेल और सुखोई भी गरजेंगे। यह युद्धाभ्यास वायुसेना चाबुआ, जोरहट, तेजपुर और हाशीमारा एयरबेस पर करेगी। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का झड़प से कोई संबंध नहीं है। भारत की हवाई क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए हैं। इनके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए हैं। इनके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ है जब वायुसेना को एलएसी के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना को इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। कुछ दिन पहले हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान पोत यांग वांग 5 अब इस क्षेत्र से बाहर निकल गया है। लंबी दूरी की निगरानी, ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान सहित भारतीय नौसेना की संपत्तियों द्वारा पोत की लगातार निगरानी की जा रही है। अरुणाचल में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा है कि हम अपने साझेदार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर अड़िग है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। इससे पहले अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि इस बात पर खुशी है कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट किया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। हम स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप को दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मेटा आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए बदलाव अपडेट लाती रहती है। यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह कुछ ऐसे फीचर्स पेश करती है जो आपकी सुरक्षा को अहम समझते हैं। इन फीचर्स में व्यू वंस, रीड रिसिप्ट्स और हाइडिंग व्हाट्सएप अकाउंट इन्फॉर्मेशन शामिल है। जैसा कि हम बता चुके हैं, मेटा व्हाट्सएप को नए फीचर्स के साथ अपडेट करती रहती है। कंपनी ने हाल ही में व्हाट्सएप यूजर को की ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ाने के लिए कई फीचर रोल आउट किए। इसमें यूजर्स अपने मैसेज में भेजे गए फोटो और वीडियो पर व्यू वंस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप यूज़र अपने ऑनलाइन स्टेटस को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। यूजर्स को सुरक्षित मैसेजिंग के लिए व्यू वंस का विकल्प देता है। इस फीचर्स का इस्तेमाल करके भेजी जाने वाली फ़ोटो और वीडियो को रिसीवर के द्वारा देखने के बाद खुद गायब हो जाते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला अपना व्हाट्सएप खोलें और जिसको भी फ़ोटो या वीडियो भेजना चाहते हैं उसकी चैट ओपन करें। अब मैसेज बार पर दिख रहे फ़ोटो आइकन पर टैप करें। इसके बाद अपने हिसाब से फ़ोटो या वीडियो चुनें।
अब आपको एक सर्कल में एक के साथ एक विकल्प दिखेगा जो व्यू वंस फीचर है, इसे टैप करें। अब आपका मैसेज व्यू वंस फीचर के साथ रिसीवर के पास जाएगा और उनके एक बार देखने पर खुद ही गायब हो जाएगा। देश के हवाई अड्डों में बढ़ती भीड़ से हो रही समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने आज अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भीड़ प्रबंधन के उपाय खोजे जाएंगे। विमानन मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि बैठक में दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को नियंत्रित करने व प्रतीक्षा का समय कम करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें चेक पॉइंट और एंट्री गेट पर समय कम लगे ऐसे प्रबंध करने तथा यात्रियों की सुगम आवाजाही के उपाय किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। इससे लोगों को उड़ान से घंटों पहले आना पड़ रहा है। घंटों लाइनों में लगने के कारण लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर उतार रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T3 का औचक निरीक्षण किया था। इसके बाद मीडिया से चर्चा में सिंधिया साहब ने कहा था कि हवाई यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हम कदम उठाने जा रहे हैं। IGI में प्रवेश द्वारों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। बात यह है कि कोरोना के बाद अब घरेलू यात्री बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटायर्ड अफसर PS सावंत का मानना है कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में एक ठहराव जैसी स्थिति थी। उस समय सिर्फ लोग बहुत जरूरी होने पर यात्रा कर रहे थे। अब चूंकि हालत बदल गए हैं तो वर्तमान समय में घरेलू यात्रियों के बढ़ने के कुछ बड़े कारण भी हैं। 2022 का अंतिम महीना चल रहा है। इस समय ज़्यादातर लोग छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर जाते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है हवाई अड्डों पर। देसी ज़मीन पर भी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। मैनचेस्टर में चीनी महावाणिज्य दूतावास के सामने हांगकांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों से अज्ञात नकाबपोश चीन समर्थकों ने मारपिटाई की। इतना ही नहीं, इन नकाबपोशों ने भीड़ में से एक आदमी को खींचकर अपने दूतावास के अंदर ले जाने की कोशिश की। जब ब्रिटिश पुलिस ने उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश की तो चीनी महावाणिज्यिक राजदूत झेंग जुआन भी उस प्रदर्शनकारी को मारने लगे। उन्होंने प्रदर्शनकारी के बाल नोचे और उसकी आंखों में अपनी उंगली घुसाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने उस प्रदर्शनकारी को घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाया। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि विदेशों में उसके राजनयिक मिशनों को सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रदर्शनकारी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी वाणिज्य दूतावास में अवैध रूप से घुस गया था और उसने चीनी राजनयिक परिषद की सुरक्षा को खतरे में डाला था। उन्होंने कहा कि सभी देशों के राजनयिक मिशन को परिषद की शांति और गरिमा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सुरक्षा पुख्ता करे। चाइना ने अपने छह सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।